आपका क्या पर्सपेक्टिव है? स्पेशली मैं बात करूंगी कि अगर एक लेमैन पर्सन के लिए एस्ट्रोलॉजी किस तरह से हमारी आईटी की फील्ड के साथ लिंक ही कैसे करती है? कि एस्ट्रोलॉजी हराम है इस्लाम में, इसको जो पूछने वाला है वो 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती हैं, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, ये सारी मिथ्स बनी हुई हैं। जैसे और बहुत सारी मिथ्स हैं। ये भी एस्ट्रोलॉजी एक कंप्लीट साइंस है, ये एजुकेशन बेस्ड है। ये जो प्लैनेट्स हमारे कायनात में चल रहे हैं उनके बारे में हर चीज़ ये आपको डिफाइन करती है और उन्हीं पे बेस करती है। वैलिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी बात में जितनी वैलिडिटी होगी, अगले इंसान को जितना फ़ायदा या मैं कहूँगी कि जितनी गाइडलाइन मिल रही है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी जो है वो 60-70% भी अगर आपकी लाइफ में वर्क कर रही है और आपको गाइडेंस दे रही है तो इट मीन्स कि वो आपके लिए एक अच्छा मीडियम है। आपको उसको यूज़ करना चाहिए, आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे आपको कंसल्टेशन चाहिए होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें फ़ायदे भी बहुत सारे हैं और जो इसको गलत समझते हैं वो इसको बिल्कुल गलत समझे, हमें उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद पीएनवाई के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आजकल का जो दौर है डिजिटलाइजेशन का दौर है। बहुत से लोग अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें, आईटी की तरफ जा रहे हैं, अमेज़ॉन और हर तरफ आप कह लें डिजिटलाइजेशन ही चल रही है। तो हमने सोचा आज इसी टॉपिक पे बात की जाए कि हमारा जो आने वाला वक्त है और जो करंट दौर चल रहा है, डिजिटलाइजेशन को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा पर्सपेक्टिव एस्ट्रोलॉजी, हम लोग बहुत कीन होते हैं भाई एस्ट्रोलॉजी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में। आज हमने थोड़ा सा इससे हट के बात करने की कोशिश की है कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से रोल प्ले करती है हमारे बिजनेस फील्ड में, आईटी की फील्ड में। तो इसी के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। शेख अजीम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, राइटर भी हैं और उसके साथ साथ बिजनेस पर्सन भी हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। लेट्स वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम जी। पर्सनल रीडिंग्स तो हम आपसे करवाएंगे बाद में, लेकिन हम चाहते हैं पहले थोड़ा सा हम इसको आईटी पर्सपेक्टिव से बात करें। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? स्पेशली मैं बात करूंगी कि अगर एक लेमैन पर्सन के लिए एस्ट्रोलॉजी किस तरह से हमारी आईटी की फील्ड के साथ लिंक ही कैसे करती है। मतलब एक सिंपल सी चीज़ हमारे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है कि आया हमें सिर्फ ये लगता है एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स के लिए होती है। हम इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके नहीं देखना चाहते। तो इसीलिए मैं ज़रा उन लोगों के पर्सपेक्टिव से ये सवाल करना चाहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंसेस के बारे में हमारे यहाँ पे बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। ट्रू कि एस्ट्रोलॉजी हराम है इस्लाम में, इसको जो पूछने वाला है वो 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती हैं, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, ये सारी मिथ्स बनी हुई हैं। जैसे और बहुत सारी मिथ्स हैं। ये भी एस्ट्रोलॉजी एक कंप्लीट साइंस है, ये एजुकेशन बेस्ड है। ये जो प्लैनेट्स हमारे कायनात में चल रहे हैं उनके बारे में हर चीज़ ये आपको डिफाइन करती है और उन्हीं पे बेस करती है। सबसे पहली बात ये, एस्ट्रोलॉजी में हम रीडिंग्स कैसे लेते हैं, हमें पता कैसे लगता है कि जनाब ये एस्ट्रोलॉजी में फ़लाने बंदा का या ऐसा बंदा है या कोई भी है। हमसे क्वेश्चंस नॉर्मली जो टीवी प्रोग्राम में और बाकी मीडियम्स पे होते हैं, वो क्वेश्चंस ये होते हैं कि मुल्क की फ़ाइनेंशियल कंडीशन कहाँ से पढ़ी जाती है, मौसम कहाँ से पढ़े जाते हैं, एक इंसान की पर्सनल लाइफ साइकिक रीडिंग वो कैसा है, वो जो प्लैनेट कायनात में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर ये सारा बेस करता है। ओके। अब उन बेसिस को लेके, उन हाउसेस को लेके, उन जो प्लैनेट्स हैं उनकी कंप्लीट एक रीडिंग है। हर प्लैनेट की, हर हाउस की अपनी क्वालिटीज़ हैं। इट्स अ कंप्लीट रीडिंग, इट्स अ कंप्लीट साइंस जिसे कहते हैं। अब ये जो जिनको नहीं पता इस चीज़ का या इस नॉलेज का या इस इल्म का, वो इसको हराम करार दे देते हैं। वो इससे ज़्यादा बेहतर ये समझते हैं कि किसी बाबे के पास चले जाएँ, किसी पीर फकीर के पास चले जाएँ, उसे तावीज़ लिखवा लें और शायद उससे हमारी तकदीर चेंज हो जाए।
कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की तकदीर नहीं बदल सकता। हम भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू सिर्फ बता सकते हैं कि आपकी ये डेस्टिनी में होने के चांसेस हैं। ये एस्पेक्ट्स आ रहे हैं आपके लाइफ के, ये अच्छे हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। इस जो नेगेटिव टाइम है उसको आपको इस तरह यूज़ करना चाहिए, जो आपका पॉजिटिव टाइम है उसको ऐसे यूज़ करना चाहिए। उसको यूज़ कर सकते हैं, वो फिर जो पॉइंट है, ये जो सब्जेक्ट है, वो कैसे यूज़ करता है, कैसे उस पर अमल करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक। आईटी के हवाले से अगर देखा जाए तो आज से 20 साल पहले से जब आईटी में ग्रूम आ रहा था, उस वक्त से सैटर्न डील करता है, मार्स डील करता है कि इस आईटी को, इसके बाकी सारी चीज़ों को, उसके बाद से रेवोल्यूशन आया, लैपटॉप्स आए, स्मार्टफोन्स आए, आईटी की कंप्यूटर से निकल के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, और अभी भी हम 50 साल या 100 साल शायद पीछे हैं जो आगे चीज़ें आ चुकी हैं आईटी में। तो वो इसमें ज़रूर यूज़ हो सकता है, हम यूज़ भी करते हैं। हम सब्जेक्ट को देखते हैं या दुनिया को देखते हैं कि दुनिया में इस वक्त आईटी में एज एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कि दुनिया में आईटी इतनी ग्रूम क्यों कर रही है और इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत यही है कि आगे हमें इससे काम लेना है। एस्ट्रोलॉजी भी आपको, अब हम सिंपल बता देता हूँ, पहले एस्ट्रोलॉजी होती थी पेपर्स पे, उसी का अब सॉफ्टवेयर बन गया। वो सॉफ्टवेयर आपको सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देता है कि ये जितने आपके प्लैनेट्स हैं वो किस एंगल पे बैठे हुए हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी रीडिंग्स क्या हैं, उसकी डिग्रीज़ क्या हैं। उस डिग्री से पर हम रीड करके, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसको रीड करके सारा बताता है कि ये प्लैनेट्स क्या करते हैं और इसका क्या होना चाहिए और इसकी आगे रीडिंग क्या है। तो इसलिए आईटी को अगर देखा जाए, ये बाकी चीज़ों को देखा जाए, बाकी जो नॉलेज है उसको देखा जाए, सारे मीडियम्स आपस में इंटरलिंक करते हैं और इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन इस वक्त जो आ रही है, जो नई नस्ल आ रही है, जो हमसे आगे की आ रही है, जो 20s में है, उनको ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से हट के आईटी उनको क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है। एक तो सबसे पहले बात, और फिर भी बात हो रही थी, मैं सबसे ज़्यादा मुखालिफ जो कि कोविड ने हमें दिया तोहफा, वो था वर्क फ्रॉम होम। मैं सबसे ज़्यादा मुखालिफ हूँ। वर्क फ्रॉम होम में आप अपना जब स्केड्यूल डिज़ाइन नहीं कर सकते, आप अपनी रूटीन डिज़ाइन नहीं कर सकते, आप जो आपका एक शेड्यूल है, एक बाकी सारी चीज़ें हैं, आपका वो प्लान आउट नहीं कर सकते, आप किसी जगह पे बैठ के काम करने के बाउंड नहीं हैं, आप घर से बैठ के जो मर्ज़ी कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर करें। आईटी ने ये इंसान को, हमारी नई जनरेशन को ये फ़ायदा ज़रूर दिया, नई पुरानी सबको हमें ये फ़ायदा ज़रूर दिया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जूम मीटिंग्स हो रही हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ से पंक्चुअलिटी ख़त्म होती जा रही है। आपकी लाइफ से वो स्केड्यूल, वो जो आपने करना था कि 9 to 5 हो या कोई भी आवर्स हों, वर्किंग आवर्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारी नींद कम होती जा रही है। हमारे आईटी ने मोबाइल फ़ोन, अच्छा, सबसे बड़ी इन्वेंशन इस 2 दहाइयों में जो पिछले 20 साल में हुई है वो है ये स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ने जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं वहाँ पे सबसे बुरी चीज़ ये की है कि हमारी नई नस्ल को और बड़े छोटों सबको इसी काम पे लगा दिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फील भी की है और मैंने एक्सप्लोर भी किया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट पाकिस्तान और इंडिया में, एशियन रीजन में। चाइना चले जाएं, यूएई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, आप यूरोप में हो, स्टेट्स में हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, इंतहाई एक्सपेंसिव इंटरनेट है। क्यों? वो अपने काम से प्यार करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि हमें काम इसी पे लगा दिया है कि आप सिर्फ इंटरनेट यूज़ करें, इस कॉम को और कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ इंटरनेट यूज़ करें, ये यूट्यूब देखें, ये बाकी चीज़ें देखें, सोशल मीडिया यूज़ करें और इनका ज़हन और किसी साइड पे जाए नहीं। जिन्होंने इसको यूज़ करना है, इसको भी पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें इतने सारे मीडियम्स दे दिए हैं कि वो कहते हैं कि बस हमारे पास सिर्फ यही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से अभी आपने बात की कि ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी ने बड़ा प्लस पॉइंट है कि आने वाले वक्त में आईटी बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगी। बहुत से लोग हैं जो स्टार्टअप से पहले कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह से मैंने देखे हैं लोग। एक तो वो हैं जो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं, देन दे फेल डाउन और बड़ा मसला होता है।
एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लोग वो हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बड़ा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के साथ लेकर चलते हैं कि हमें किसी से गाइडलाइन लेनी चाहिए, जो मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपनी इंटेलिजेंस लेवल पे या अपने फाइनेंस के लेवल पे, तो मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी या टिप्स चाहिए होंगी ताकि मैं अपने बिजनेस को अच्छा कर सकूँ। अब वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी किस तरह से रोल प्ले करती है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये फिर दोबारा आ जाती है कि हमारा जो क्लाइंट सर्कल है ना, वो सबसे ज़्यादा 3 लोग हैं। सबसे पहले आ जाते हैं उसमें पॉलिटिशियंस, ओके, फिर आ जाते हैं बिजनेस पर्सन्स, फिर आ जाते हैं मीडिया के लोग। ओके, मीडिया पर्सन्स जितने भी हैं, जितने दोस्त हैं, जितने भाई हैं, जितने भी इसके इनके मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, सभी कंसर्न्ड होते हैं जॉब्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। पॉलिटिशियंस अपनी अपनी सीट के बारे में कंसर्न होते हैं। बिजनेसमैन जो है वो लाजमी पूछता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, मेरा क्योंकि ताल्लुक रियल एस्टेट से भी है, तो रियल एस्टेट के बहुत बड़े से बड़े टाइकॉन से लेके नीचे वाले लेवल तक जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमें सिर्फ एस्पेक्ट बताने होते हैं कि ये काम इसके लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, आपको ये सूट करता है। क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी, जब किसी का भी हॉरोस्कोप बनाते हैं ना, उस हॉरोस्कोप में सारी उसकी साइकिक रीडिंग, पर्सनालिटी एनालिसिस उसका आ जाता है, उसको क्या चीज़ें सूट करती हैं, क्या चीज़ें सूट नहीं करती, उसके लिए ट्रैवल बेस्ट है, उसको बाकी सारी चीज़ें कौन सी हैं, उसको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी फील्ड उसके लिए बेहतर है, जो हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ें ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंगली उनको बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ सूट करती है। लाइक एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी और उनकी सोसाइटी बहुत बड़ी, उनसे बात हुई तो उनको मैंने कहा, मैं कि ये रियल एस्टेट फील्ड आपके लिए ठीक ही नहीं है और अनकरीब आपके दोनों पार्टनर्स के मसाइल होंगे। ये आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है, और वो मसाइल इस हद तक जाएंगे कि आपकी सेपरेशन भी हो सकती है और आपके लीगल केसेस एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ जा सकती है। आजकल वो सीन ऐसा ही है, और वो पिछले 5 साल पहले, यानी कि जब मैंने बताया उसके 1 साल बाद से उनकी सेपरेशन हुई, बाकी सारी चीज़ें थी। उन्होंने ये कहा, वो फिर क्वेश्चन होता है कि फिर हम और क्या करें, हमने इसी से पैसे कमाए थे। उनको बताया गया कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे अगर मैनेज करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी बिजनेस पर्सन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। नॉर्मली टीवी चैनल्स पे हमसे, जब आपका ईयर एंड होता है तो ऑलमोस्ट 20-22 चैनल्स पे हम तो जाके बैठे होते हैं। जो गिने चुने लोग हैं, 7-8 जो लोग हैं जिनकी, दूसरी बात मीडिया के लोग जो बुलाते हैं या जो टीवी चैनल से बुलाते हैं, वो उन्हीं को बुलाते हैं जिनकी आप उनको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। अगर उनकी टीआरपी अगर नहीं आती, रिजल्ट्स नहीं आते उनकी रीडिंग्स के, तो फिर वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस तरह आए, मीडिया पे आए, उनके रिजल्ट्स नहीं मिले तो फिर स्किप हो गए। क्योंकि सर वैलिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी बात में जितनी वैलिडिटी होगी, अगले इंसान को जितना फ़ायदा, या मैं कहूँगी कि जितनी गाइडलाइन मिल रही है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो गाइडलाइन ट्रू हो, पॉजिटिव हो, उसमें से देखें, एस्ट्रोलॉजी जो है वो 60-70% भी अगर आपकी लाइफ में वर्क कर रही है और आपको गाइडेंस दे रही है, तो इट मीन्स कि वो आपके लिए एक अच्छा मीडियम है। आपको उसको यूज़ करना चाहिए, आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे आपको कंसल्टेशन चाहिए होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, और जो इसको गलत समझते हैं वो इसको बिल्कुल गलत समझे, हमें उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ रियली इंफॉर्मेटिव, और मैं कहूँगी दिस इज़ अ नीड ऑफ आवर, जिस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए इस सेशन में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर आपका, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।